हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल फिलहाल में आप लोगों को बहुत सारे वीडियो में सुनने को मिला होगा कि इंडिया को अमेरिका की तरफ से F-35 और F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया। पर दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि क्या इंडिया की तरफ से मन बना लिया गया है कि सुखोई 57 की जगह इंडिया अपने बेड़े में F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को शामिल करे। दोस्तों, वीडियो का टोटल 2 पार्ट रहेगा, जहाँ पे पहले पार्ट में आपको बताऊंगा कि इंडिया द्वारा सुखोई Su-57 को रद्द करके F-35 की तरफ जाने का संभावनाएं कितना है, जबकि आखिरी पार्ट में आपको बताऊंगा कि क्या सच में अमेरिका की तरफ से भारत को F-22 जैसे एडवांस टेरेन फाइटरों का ऑफर किया गया। और अगर आपको जानना है कि इंडिया को सच में क्या F-22 का ऑफर किया गया है तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि क्या इंडिया सच में सुखोई 57 प्रोजेक्ट से अपने आप को अब पूरी बाहर करने के लिए तैयार हो गया है। आप सबको पता ही होगा कि 2018 में इंडिया की तरफ से बताया गया था कि इंडिया और रशिया के साथ FGFA प्रोजेक्ट मतलब सुखोई Su-57 के बेस पे इंडियन एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाले फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि इसमें अब रशिया को अकेला ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तब इंडिया की तरफ से कारण बताया गया था कि इंडिया स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन और इंडिया के कुछ जरूरतें हैं जिसे अगर रशिया की तरफ से पूरा किया जाता है तो इंडिया फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में वापस आ सकता है। और तब से ही इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का काम तेज गति से आगे बढ़ाया है, लेकिन फिर भी एक संभावना था कि इंडिया शायद फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट में आगे बढ़े। रशिया की तरफ से भी भारत को इन प्रोजेक्टों को लेके कई बार ऑफर किया जा चुका है और रशिया की तरफ से इसे लेके पॉजिटिवली अब तक रिपोर्ट किया गया है। पर अब बल्गेरियन military.com के मुताबिक माने तो इंडिया द्वारा जो अपग्रेडेड सुखोई Su-57 का एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है उसका कीमत मे बी F-35 से भी ज्यादा हो। बल्गेरियन वेबसाइट में यह भी बताया गया है कि इसका कीमत करीबन 150 से 200 मिलियन डॉलर पर एयरक्राफ्ट हो सकता है और संभावित इस प्राइस की वजह से इंडिया और फ्यूचर में रशिया के साथ सुखोई Su-57 के प्रोजेक्ट में आगे न बढ़े। रशिया की तरफ से वैसे भी अगर देखे तो डेस्परेटली अपने Su-57 एयरक्राफ्ट को बेचने का प्रयास किया जा रहा है और इसीलिए रशिया की तरफ से भारत को सुखोई 57 के एक्सपोर्ट वर्जन बार बार ऑफर किया जा रहा है। पर इसमें कुछ खामियां होने की वजह से इंडिया इसे पसंद नहीं कर रहा है और ऐसे वक्त में जब अमेरिका की तरफ से अपना बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जा रहा है तो शायद इंडिया सुखोई 57 के प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर करके अमेरिका के F-35 प्रोजेक्ट में ज्वाइन हो सकता है। देखना यह है कि अमेरिका द्वारा भारत को इन एयरक्राफ्टों को पेश करने के साथ साथ और क्या क्या कंडीशन के साथ जोड़ा जाएगा। पर बल्गेरियन न्यूज एजेंसीज के मुताबिक इंडिया अगर F-35 प्रोजेक्ट में आगे बढ़ेगा तो इंडिया के लिए एक F-35 120 से 140 मिलियन डॉलर के लागत में आ सकता है। और दोस्तों, यहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा एनालिसिस नहीं है बल्कि बल्गेरियन न्यूज एजेंसी का एनालिसिस है। और संभावित F-35 और सुखोई Su-57 का इस प्राइस टैग का डिफरेंस की वजह से ही इंडिया सुखोई Su-57 से अपने आप को पूरी बाहर कर ले। जबकि इसके अलावा और एक प्रमुख कारण है सुखोई Su-57 का डिले होना। अगर अभी भी रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 के इंडियन वर्जन के ऊपर काम शुरू किया जाता है तो पहला एयरक्राफ्ट 2024 से पहले ये दुनिया के सामने नहीं आ पाएगा और इंडिया द्वारा इसे परखने के बाद इंडियन एयरफोर्स में शामिल करने के लंबे प्रोसेस में अगर आगे बढ़ा जाता है तो इंडिया को इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कई और साल इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में जहां पे चाइना द्वारा अपने एडवांस टेरेन फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया के खिलाफ डिप्लॉय करने का प्रयास किया जा रहा है, वहीं पे इंडिया के लिए ये लंबे समय का इंतजार इंडिया के लिए घातक बन सकता है। और ऐसे बीच इंडिया को इस तरीके का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों का जरूरत भी काफी ज्यादा सता रहा है। 2024 तक अगर इंडिया को अपना पहला प्रोटोटाइप के लिए इंतजार करना पड़ा तो तब तक तो इंडिया का खुद का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट ही दुनिया के सामने आ जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से भी बताया गया है कि इंडिया द्वारा जो प्रोटोटाइपों को बनाया जा रहा है उसे आने वाले 3 से 4 साल के अंदर दुनिया के सामने लाया जाना संभव होगा। और इस टाइम के दरमियान इंडियन एयरफोर्स के गैप को फिल करने के लिए अगर इंडिया कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ आगे भी बढ़ता है तो इसमें FGFA का संभावना ना के बराबर हो गया। तो फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इस गैप को फिल करने के लिए कोई 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की तरफ आगे बढ़ा जाता है तो इंडिया संभावित F-35 को चयन कर सकता है। दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं कि अमेरिका की तरफ से हाल ही में इंडिया को कौन कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर ऑफर किया गया। दोस्तों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को सुनने को मिला होगा कि अमेरिका की तरफ से भारत को F-22 और F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका द्वारा ऐसा कोई भी स्पेसिफिक फाइटर एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया गया, बल्कि अमेरिका में जो बिल को लेके बात उठा है उसमें इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, ना कि F-35 या F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का नाम मेंशन करते हुए भारत को ऑफर किया गया। और दोस्तों, इस बात का नाजायज फायदा उठा के कुछ लोगों की तरफ से ऐसे फैलाया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों का ऑफर किया गया। पर दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि अमेरिका के द्वारा F-22 के प्रोडक्शन को बंद कर दिया गया है और भारत में F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल होने का संभावना ना के बराबर है। लेकिन अगर अमेरिका द्वारा भारत को कोई भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर किया जा रहा है और भारत द्वारा इस ऑफर को अगर एक्सेप्ट किया जाता है तो ये एयरक्राफ्ट
F-22 नहीं बल्कि F-35 होगा। और दोस्तों इसके पीछे प्रमुख कारण है अमेरिका के द्वारा F-22 के पूरा को पूरा प्रोजेक्ट को ही टर्मिनेट कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्शन टर्मिनेट नहीं बल्कि प्रोजेक्ट टर्मिनेट किया गया है, जिसके पीछे कारण जताया गया था कि ये एयरक्राफ्ट अमेरिका के लिए कॉस्ट वायबल नहीं है। मतलब कोल्ड वॉर के समय में अमेरिका द्वारा जो फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया वो कोल्ड वॉर के बाद इतना ज्यादा हाई कॉस्ट हो गया था कि अमेरिका इसे बेयर नहीं कर पाया और अमेरिका के द्वारा 2009 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इस प्रोजेक्ट को टर्मिनेट किया गया। दोस्तों 2009 में टर्मिनेट होने के बाद 2010 और 2017 में भी इस प्रोजेक्ट को रीओपन करने के लिए एक फिजिबिलिटी स्टडी हुआ था, लेकिन दोनों बार ही यह साबित हुआ कि एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट का कॉस्ट पहले के तुलना में भी इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ये वायबल ही नहीं रहा। 2010 में एक स्टडी हुआ था जहां पे साबित हुआ था कि इन एयरक्राफ्टों को अगर फिर से रिप्रोड्यूस किया जाता है तो अमेरिकी एयरफोर्स को एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए करीबन $227 मिलियन खर्चा करना पड़ सकता है, जो पहले के प्राइमरी कॉस्ट के तुलना में भी $50 मिलियन ज्यादा है। जबकि 2017 के सेनेट कमेटी के रिपोर्ट में भी बताया गया था कि अगर 2017 में भी इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन को फिर से शुरू किया जाता है तो 194 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए अमेरिकी एयरफोर्स को $50 बिलियन से भी अधिक खर्चा करना पड़ेगा, जिसमें $9.9 बिलियन एक नॉन रिफंडेबल प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा, जबकि $40.4 बिलियन करीबन इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के लिए खर्चा होगा। मतलब हर एयरक्राफ्ट का कीमत $200 मिलियन से भी अधिक होगा और यह प्रोजेक्ट इसीलिए अमेरिकी एयरफोर्स के लिए वायबल नहीं है। जबकि अमेरिकी नेवी, एयरफोर्स और मरीन के लिए F-35 प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा है, जो F-22 से काफी ज्यादा किफायती और ज्यादा वायबल भी है। और दोस्तों F-35 ही F-22 प्रोजेक्ट को टर्मिनेट करने का प्रमुख कारण है, क्योंकि F-22 से F-35 अमेरिकी एयरफोर्स, नेवी और मरीन के लिए ज्यादा सस्ता आ रहा है। और दोस्तों ऐसे वक्त में सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिका की तरफ से भारत को F-22 जैसे एयरक्राफ्ट को लेकर ऑफर भी किया जाता है तो क्या भारत के लिए एक फाइटर एयरक्राफ्ट जिसका कीमत $200 मिलियन से भी अधिक और फिर उसका मेंटेनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वेपन पैकेज और कुछ डेवलपमेंट कॉस्ट के परसेंटेज को बेयर करके 250 से अधिक मिलियन में एक फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदना वायबल होगा? तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स को F-35 और F-22 में से कौन सा एयरक्राफ्ट का ऑफर किया गया है, और क्या इंडिया को Su-57 प्रोजेक्ट से अपने आप को अब पूरा बाहर करके F-35 में अमेरिका के साथ आगे बढ़ना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।